दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक परिवार था और उस परिवार में 7 भाई अपनी एक बहन के साथ रहते थे। उनके माता पिता नहीं थे। यह उस समय की बात है जब लोग जंगली जानवर को शिकार करते थे तथा औरत का काम घर परिवार और बच्चों का संभालना होता था। ये सातों भाई उस गांव में अपनी बहन के साथ बड़े प्रेम से रहते थे। सातों भाई जंगल में जाकर जंगली जानवर का शिकार करते थे और शिकार करके जब घर लाते थे तो बहन उन जानवरों को काट कर उनके मांस पकाती और सभी मिलकर बड़े प्रेम से खाते थे। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन सातों भाई जंगल में शिकार करने के लिए निकले थे। शाम होने वाली थी और बहन अपने सातों भाइयों के लिए खाना पका रही थी। जब वो चाकू से हरे सब्जियों को काट रही थी तभी चाकू के तेज धार से एक उंगली कट गई। कटी हुई उंगली से खून बहने लगा। अब बहन सोचने लगी कि यदि उनके भाइयों ने उसे कटी उंगली देखी तो वो काफ़ी दुखी हो जाएंगे। इसलिए उसने सोचा कि अपने भाइयों को इसके बारे में नहीं बताना चाहिए और उनसे ये बात छिपा कर रखना चाहिए। उसने अपनी ओढ़नी और दीवारों पर खून को पोंछना चाहा, लेकिन फिर दिमाग में विचार आया कि ये तो मेरे भाई आसानी से देख लेंगे। फिर उसने अपने खून को साग में ही पोंछा। जब शाम को सातों भाई शिकार करके आए तो बहनों ने भाइयों के लिए भोजन परोसा। आज सातों भाइयों को साग बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगा और सभी अपने उंगलियां चाटते रह गए और अपने बहन की पाक कला का बखान करने लगे। अपनी तारीफ सुनकर बहन भी बहुत खुश हो गई। अगले दिन सभी भाई बहुत सुबह खा पी कर जंगल में शिकार के लिए चल पड़े। वो शिकार तलाशते तलाशते थक गए और एक पेड़ के छांव में बैठ गए और बातों ही बातों में सातों भाई रातों के भोजन के बारे में बात करने लगे। रात में बहन ने जो साग बनाया था उसी की चर्चा करने लगे। सभी कहने लगे कि इतना स्वादिष्ट खाना उन्होंने कभी नहीं खाया। सातों भाइयों ने विचार किया कि आज इसके बारे में अपनी बहन से ज़रूर पूछेंगे और जानकर रहेंगे कि साग में उसने ऐसा क्या मिलाया कि साग इतना स्वादिष्ट बन गया। जब सभी भाई घर आए तो अपनी बहन के खाने की तारीफ करने लगे। बहन बड़ी खुश हुई। तब सातों भाइयों में सबसे बड़े भाई ने अपनी बहन से पूछा कि कल तुमने साग में ऐसा क्या मिलाया कि साग इतनी स्वादिष्ट बन गए। बहन ने बहाना बना दिया जिससे उनको सच्चाई का पता न चले। तो बड़े भाई ने कसम दे दिया, बहन से सब कुछ सच सच बता दिया और कहने लगे कि साग में मैंने अपनी थोड़ी खून मिला दी थी क्योंकि चाकू से मेरी उंगली कट गई थी। उसके बाद सभी सातों भाई भोजन करके सोने के लिए चले गए। तभी सातों भाइयों में से सबसे बड़े भाई ने कहा कि खून की चंद बूंदें मिलाने से साग इतना स्वादिष्ट बन गया तो बहन का मांस कितना स्वादिष्ट होगा। सभी भाइयों ने अपने बड़े भाई के हाँ में हाँ मिलाई और अगले दिन भोजन करके सभी भाई शिकार के लिए निकल पड़े। सातों भाइयों ने अपनी बहन को जान से मारने का प्लान बना दिया और कहा कि उसको मारकर उसका मांस पका कर खाएंगे। लेकिन ये बात सातों में से सबसे छोटे भाई को पसंद नहीं आया। वो अपनी बहन को बचाने के लिए बहुत बेचैन था। वो इसका खुलकर विरोध नहीं कर सकता था क्योंकि 6 भाई एक तरफ थे और वो अकेला था। शिकार करने के बाद सभी भाइयों ने एक टीले पर बांस के जो की। अगले दिन बड़े भाई ने अपनी बहन से कहा कि बहन, अब तुम विवाह योग्य हो चुकी हो और हमने तुम्हारे लिए एक योग्य वर की तलाश की है। अब तुम सच कर हमारे साथ चलो। बहन अपने भाई की बात सुनकर बड़ी खुशी हुई और तैयार हो गई। चलते चलते जब बहन थक गई तब वो अपने बड़े भाई से कहने लगी कि भाई और कितना दूर चलना होगा। तब बड़े भाई ने कहा कि बहन, आप थोड़ी ही दूर वो जो टीले के ऊपर चांद देख रहा है वहीं पर जाना है। टीले पर पहुंचकर बड़े भाई ने अपने छोटे भाइयों से कहा कि इसे रस्सी के बांस के खंभे के सहारे बांध दो।
सभी भाई मिलकर अपनी बहन को रस्सी से बांधने लगे। बहन बहुत असहाय थी और अपने सभी भाइयों को हत्यारे की नज़र से देख रही थी और वो ईश्वर से कहने लगी कि भगवान, ये मेरे सभी भाई मेरे खून के प्यासे हैं। ऐसा कोई भाई नहीं है जिसके दिल में मेरे प्रति सराहना हो। ये सुनकर सबसे छोटे भाई का मन द्रवित हो गया, लेकिन वो बेचारा अकेला कर भी क्या सकता था। ये मजबूर था क्योंकि 6 भाई बहन को मारने के पक्ष में थे। बहन को बांधने के बाद बड़े भाई ने अपने सभी भाइयों को बांध से मारने का आदेश दिया। जब बड़ा भाई सबसे पहले धनुष से बांध मारने के लिए चला तो बहन अपने बड़े भाई के सामने हाथ जोड़कर करुण स्वर में कहने लगी कि मारो मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके तुम्हारा तीर, तुम्हारा धनुष जंगल को जाएगा। मारो मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके, भैया छाती में लक्ष्य करके। बड़े भाई ने कठोरता से बाण चलाया, लेकिन उसका तीर सही निशाने पर नहीं लगा। अब दूसरे भाई की बारी थी। वो भी बहन को मारने के लिए धनुष बाण उठाया। उसके भी सामने बहन ने हाथ जोड़कर वही करुण स्वर गाने लगी। दूसरे भाई का भी निशाना विफल हो गया। इसी तरह से 6 भाई ने अपने बहन को तीर से मारने की कोशिश की, लेकिन सभी विफल रहे। अब 7वें भाई का नंबर आया और सभी भाई कहने लगे कि भाई पूरी ताकत से तीर चलाना, और बहन लगे कि भाई पूरी ताकत से तीर चलाना और बहन को एक ही तीर में ढेर कर देना। यदि तुम्हारा निशाना चूक गया तो तुम जिंदा नहीं बचोगे, हम सब मिलकर तुम्हें मार देंगे। बहन ने अपने छोटे भाई की जान खतरे में देखी तो अपने भाई की जान बचाने का उसने निश्चय किया और वो ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि हे ईश्वर, मेरे भाई का तीर मेरी छाती भेदने में सफल हो जाए। और वो फिर करुण गीत गाने लगी कि मारो मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके, छाती में मेरा तीर मेरी छाती भेद जाए। मारो मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके मारो। छोटे भाई ने तीर चलाया और उसका तीर बहन के मर्म पर जा लगा। वो दर्द से तड़पती हुई कुछ देर छटपटाने के बाद उसके शरीर से प्राण निकल गए। बहन के मारने के बाद सभी 6 भाई बहुत खुश हुए, लेकिन 7वां भाई बिल्कुल भी खुश नहीं था। सभी भाई ने मिलकर बहन के शव को चांग से नीचे उतारा। उसके बाद 6वें भाई ने बहन के शरीर के बोटी बोटी करके काट डाले और बड़े भाई ने अपने सबसे छोटे भाई को जंगल से लकड़ी और पानी लाने का आदेश दिया। छोटा भाई लकड़ी की पानी के साथ साथ कुछ मछली और केकड़ा भी लेकर आया। वो अंदर ही अंदर बड़ा दुखी था। उसके सभी भाई बहन का मांस बड़े चाव से पका रहे थे। वो अपनी बहन का मांस नहीं खा पाएगा। यदि उसने ऐसा किया तो उसके सभी भाई मिलकर उसे गालियाँ देंगे। उसने मांस पकाते समय चुपके से ककड़े और मांस आग में डाल दिया और अपने खाने का जुगाड़ कर लिया। चावल और मांस तैयार हो गया था। जमीन पर केले के पत्ते बिछाकर उसमें सबके लिए खाना परोसा गया। छोटे भाई ने बैठने से पहले अपने स्थान पर एक छोटा सा गड्ढा खोद लिया था। उसने केले के पत्ते में परोसे गए बहन के मांस को उस गड्ढे में डाल दिया तथा मछली और भात खाने लगा। बाकी 6 भाई अपने बहन की हड्डियां चबाने लगे तो छोटा भाई केकड़े चबाने लगा। भोजन करने के बाद बड़े भाई के कहने पर छोटे भाई ने सबका बचा हुआ झूठा साफ करने को कहा कि बहन बची हुई हड्डियां और उनके अन्य भाग जैसे कि सींग, नाखून, पंजे सबको इकट्ठा करके जैसे गड्ढे में डाल दिया और ऊपर से मिट्टी डाल दी। कुछ समय पश्चात उसी स्थान पर बांस का एक पौधा उग आया। धीरे धीरे उस स्थान पर बांसों का एक झुंड बन गया। एक बार उसी स्थान पर एक संत आए और उसी बांस के झुंड तले छुपकर मल त्याग करने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई कि संत दुर्गंध आ रही है, संत दुर्गंध आ रही है। बार बार यही आकाशवाणी हो रही थी तो संत ने झटपट उस स्थान को साफ कर दिया
और उन्होंने झूठ-मूठ से एक बाँस काट लिया और उसी बाँसुरी बना ली और उस बाँसुरी को बजाकर लोगों के घर भिक्षा मांगने जाया करते थे और बदले में बहुत सारा उपदेश देते थे। एक दिन की बात है कि संत उसी गांव में उसी बड़े भाई के द्वार पर चला गया। तब 6 भाई का विवाह हो चुका था और 7वें भाई का विवाह अभी नहीं हुआ था और वो अकेला और अलग रहता था। जो ही संत ने बड़े भाई के आंगन में कदम रखा, उसी समय बांसुरी बोल उठेगी, नहीं बाजो रे बांसुरी, यही है मैं दुश्मन, सबसे बड़ा भाई के घर नहीं बाजो रे बांसुरी। दया प्रेम सब छोड़ कर रिश्ते में यही दाग लगाया है, नहीं बाजो रे बांसुरी, यही दुश्मन है सबसे बड़ा, बड़े भाई के घर नहीं बाजो रे बांसुरी। योगी के बांसुरी से बार बार यही आवाज़ निकल रही थी, जिसको सुनकर बड़े भाई के पसीने आने लगे। उसने अपनी पत्नी से योगी को तुरंत भिक्षा देकर विदा करने को कहा। ऐसे करके सभी 6 भाइयों के पास गए। सभी के सामने ये बांसुरी वही गीत गाने लगी। तभी भाइयों ने अपनी पत्नी से भिक्षा दिलवाकर उस संत को अपने द्वार से विदा कर दिया। उसके बाद संत सबसे छोटे भाई के द्वार पर पहुंचते हैं। वो अकेला रहता था और सबसे अलग हो गया था। जैसे संत 7वें भाई के द्वार पर पहुंचते हैं, वैसे ही बांसुरी बोल उठी, बाजे 7वें छोटे भाई के घर, मन की बात मन में छुपाकर युग युग से रखा है, अंतर में बाजो रे बांसुरी, यही है मेरे सबसे प्यारे भाई का घर। योगी के बांसुरी से यह संगीत सुनकर छोटे भाई ने उस संत का अपने घर में स्वागत किया और संत को बैठने को कहा। संत को जलपान करवाया तो छोटे भाई ने बांसुरी के बारे में योगी से पूछा तो संत ने सब कुछ कह सुनाया कि उसने कैसे बांस को काटवा कर बांसुरी बनाई, कैसे आकाश बनी हुई थी। छोटे भाई ने संत से विनती की कि वो इस बांसुरी को मुझे दे दे। ये सुनकर संत ने उसे बांसुरी सौंप दी। संत के चले जाने पर छोटे भाई ने बांसुरी को अपने सिरहाने पर धूप दीप जलाकर बड़े सम्मान के साथ रख दिया। कुछ समय बाद छोटे भाई के घर में परिवर्तन दिखाई देने लगा। जब वो काम से घर लौटकर आता तो अपना घर साफ सुथरा पाता। जब रोज़ रोज़ उसके गौरमौजी में उसके घर की सफाई होने लगी तो वो अपने भाभीयों से जाकर पूछने लगा कि हमारे गैर मौजूदगी में क्या आप लोग हमारे घर की साफ सफाई करते हैं? तो सभी ने कहा, हमें अपने काम से फुर्सत नहीं मिलता तो हम तुम्हारे घर साफ सफाई करने के लिए क्यों जाए? ये सुनकर छोटे भाई ने ये निश्चय किया कि वो आज चुप कर देखेगा कि उसकी गैर मौजूदगी में उसके घर की साफ सफाई कौन करता है। इसलिए छोटे भाई काम पर नहीं गया और घर में छुप कर देखने लगा। घर सुनसान होने पर जिस स्थान पर उसने बांसुरी स्थापित की थी, उसी बांसुरी में से उसके बहन के शकल की एक लड़की निकलती है। उसके घर का सारा काम करके उसी बांसुरी में समा जाती है। ये सब देखकर छोटे भाई की अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसके बाद उसने ये बात अपनी बड़ी भाभी को बताई तो बड़ी भाभी ने अपने छोटे देवर को समझाया कि जैसे ही लड़की बांसुरी से बाहर निकले, तुम उस बांसुरी को आग के हवाले कर देना। उसके बाद उस पर तुलसी जल छिड़क देना, फिर देखना क्या होता है। छोटे भाई ने अपनी बड़ी भाभी के कहे मुताबिक सारा काम किया। वो बांसुरी से लड़की के निकलते ही बांसुरी को आग के हवाले कर दिया और लड़की पर तुलसी जल छिड़क दिया। तुलसी जल के स्पर्श से वो लड़की मानव रूप में आ गई। भाई ने देखा तो ये उसकी छोटी प्यारी बहन है। उसने अपनी बहन को गले से लगाया। उसके बाद दोनों भाई बहन बड़े प्रेम से रहने लगे। बहन ने भाई को और भाई बहन को अपना और दोनों उसी घर में प्रेम पूर्वक रहने लगे। दोस्तों, मेरी ये छोटी सी कहानी अगर आप सबको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक लाइक ज़रूर कर देना।
देखने के लिए दिल से धन्यवाद।